मार्केट में बहुत तेज़ रिकवरी आई। लेकिन अगर न्यूज़ की बात की जाए तो अगर कल आप सबने न्यूज़ देखा होगा तो न्यूज़ में अगर आप जी बिजनेस की बात करें, मैं नाम ले रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ उन्हें, तो उसमें आपको दिखा होगा कि कल जो एडिटर जो टेक होता है उसमें कहा गया था कि भाई साहब ये अगर बिना किसी कारण के रिकवरी हो रही है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले की बात करें, मतलब एक ट्रेडिंग डे पहले की बात करें, तो उस दिन मार्केट गिरी थी और उस दिन CNBC की तरफ से जो एडिटर टेक था उसमें कहा गया था कि एक दो दिन पहले जो मार्केट में सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी दिखाई गई थी वो रिटेलर को फंसाने के लिए की गई थी। तो क्या मतलब जो कल हुआ है, जो मार्केट में जो रिकवरी आई है वो फिर क्या रिटेलर को फंसाने के लिए ही थी? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि न्यूज़ तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं आपसे कहता रहा हूँ अगर उसके हिसाब से चलेंगे, न्यूज़ पे अभी फोकस ना करके सिर्फ जो मैंने आपको कहा है उस पे फोकस करें, तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि अगर कहीं से रिवर्सल दिखता है तो रिवर्सल पे जाए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं अभी न्यूज़ के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर आपको फोकस क्या करना है कि क्रूड पे फोकस करना है। क्रूड कैसा बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से ये इंडेक्स मार्केट बिहेव करेगा। अब हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे, अगर आप क्रूड को देखें, चलिए मैं क्रूड को देखता हूँ, तो इंडियन मार्केट में जो क्रूड है कल शुरुआत में थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ और 9200 के आसपास था और ये 9200 9300 के आसपास पहुंचा, ठीक है। और वहाँ से ये गिरना शुरू हुआ लगातार और वहीं पे आपको दिखता, अगर आप इसे 15 मिनट में अगर देखते हैं तो आपको वहाँ पे गिरता हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें कि रिवर्सल कुछ वहाँ पे मतलब कि कुछ गिरावट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, तो वहाँ पे एक पोजीशन बनता है कि EMA से नीचे आना शुरू होता है क्रूड, और ये टाइम होता है 2 बजे का आसपास का, और आपका जो मार्केट है जो बढ़ना शुरू होता है वो देखिए वो भी 2 बजे के आसपास से जो है बढ़ना शुरू होता है और तेज़ रफ्तार पकड़ता है 2 बजे के बाद से। तो क्रूड में गिरावट हुई तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई। मतलब सिंपल सा फोकस यहीं डालना है, कहीं कुछ डालना ही नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है तो अच्छी बात है, मार्केट के साथ थोड़ा सा चलें, पॉइंट के साथ चलें, थोड़ा सा सब मतलब स्टॉप लॉस लेकर के चलें, ठीक है। लेकिन क्रूड पे फोकस करें। अगर क्रूड में भी सेम चीज़ दिखा रहा है ना तब तो फिर वो पक्का है, कंफर्म है। तो क्रूड पे फोकस बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर वर्ल्ड मार्केट में अगर देखें, जो वर्ल्ड मार्केट का जो फ्यूचर है CFD वो भी 94 पे चल रहा है, 94 पे चल रहा है। वो हाईएस्ट क्या गया था, मतलब जो एक दिन, मतलब जो पिछला ही दिन था 98 से वो 94 पे रह गया और नीचे तक आया था वो 91 तक। फिर थोड़ा सा वापस क्रूड ने अपने में रिकवरी मारी है, मतलब रेट उसके हाई की तरफ गए हैं। तो आज भी वही है। अब उसको हम देख लेते हैं, क्रूड को देख लेते हैं कि आज कुछ रिटर्न मारने वाला है। तो ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जो है 8500 के आसपास, अभी 8700 पे है क्रूड, अभी 8717 पे है और 8590 के आसपास सुपर ट्रेंड का एक सपोर्ट है इसे। तो यहाँ से ये फिर वापस ऊपर जा सकता है। तो जो आपको लगता है कि मतलब मार्केट क्या और पॉजिटिव हो सकता है और ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाने के लिए है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 9000 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ना। तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बता सकता है और 8500 पे भी ओपन इंटरेस्ट है। तो 8500 पे ओपन इंटरेस्ट पुट में बहुत ज़्यादा है ना। तो इन दोनों के बीच में है।
तो अब देखते हैं कि किधर का तोड़ता है। ज़्यादातर तोड़ने का तो मतलब नीचे की तरफ दिख रहा है चांसेस। हो सकता है न्यूज़ में आपका ये फ़र्क पड़ा हो कि शिवालिक जो है भारत पहुंच चुका है, लेकिन वो वर्ल्ड मार्केट को कैसे असर करेगा, क्रूड के वर्ल्ड मार्केट को कैसे असर करेगा, क्योंकि भारत में आ गया तो वर्ल्ड मार्केट को असर करेगा। तो वो न्यूज़ कोई मायने नहीं रखता है ना। और भारत से तो क्रूड नहीं चल रहा ना, सिर्फ भारत से क्रूड चल रहा है ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आपको फोकस सिर्फ यही देखना है कि यहाँ पर रिवर्सल देखना है, स्टॉप लॉस देखना है और कुछ नहीं देखना है। ग्राफ में भी आपको यही देखना है, निफ्टी में भी, कि अभी कुछ नहीं देखना मार्केट में। जैसे हालांकि लास्ट में ये रिटर्निंग दिखा रहा है, लास्ट में रिटर्निंग दिखा रहा है, तो इस पे फोकस सिर्फ कीजिए, ठीक है, और कुछ मत कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।